अमेरिका पर लगातार तीखे हमले कर रहा है। इसकी बड़ी वजह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का वो बयान है जिसमें उन्होंने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दी है। खामनेई ने न सिर्फ ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि ये भी साफ कर दिया कि ईरान अब दबाव की भाषा में बात नहीं करेगा। इसी बीच मौजूदा वैश्विक हालात ये संकेत दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति महज अमेरिका फर्स्ट तक सीमित नहीं रह गई है। वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और ईरान को लेकर ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी और विस्तारवादी सोच ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या ट्रंप भी अब पुतिन, नेतन्याहू और शी जिनपिंग की राह पर चल पड़े हैं। आज के इस एपिसोड में हम इन दोनों ही बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के द्वारा दी गई धमकी की। तो बीते शुक्रवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप को लेकर कहा कि ट्रंप में अहंकार है और इतिहास में ऐसे घमंडी और अत्याचारी शासक अपने सत्ता शिखर पर ही पतन का शिकार हुए हैं। एक्स पर जारी पोस्ट में खामनेई ने कहा कि इतिहास गवाह है कि फिरौन, निम्रोद और ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी जैसे शासकों का अंत तब हुआ जब वे अपने घमंड की चरम अवस्था में थे। बता दें कि इससे पहले ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हतामी ने बीते 7 जनवरी को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी विदेशी ताकत ईरान को धमकी नहीं दे सकती। अगर कोई हमला करता है तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। ईरान में पहले से सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और अमेरिका उसमें हस्तक्षेप का संकेत दे रहा है। वहीं खामनेई ने जिस रजा पहलवी का जिक्र किया वह भी अमेरिका में है और हाल ही में ऐसी खबर आई है कि ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित निजी आवास मार-ए-लागो का दौरा करने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पहलवी वहां जेरूसलम प्रेयर ब्रेकफास्ट में भी शामिल होंगे। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि इस दौरान उनकी ट्रंप से मुलाकात होगी या फिर नहीं, पर पहलवी के इस दौरे से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान को डर है कि अमेरिका रजा पहलवी के साथ मिलकर वहां सत्ता के खिलाफ चल रहे विद्रोह को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कि क्या वो पुतिन, नेतन्याहू और जिनपिंग की राह पर चल पड़े हैं। ट्रंप के वेनेजुएला पर कब्जे को लेकर तो ऐसा ही लगता है। इस तरह देखें तो अब ट्रंप का कोई हक नहीं बनता कि वो दुनिया में शांति दूत बनकर सीज फायर करवाएं, क्योंकि ट्रंप भी वही कर रहे हैं जो पुतिन ने यूक्रेन में किया। अब आपको इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल पुतिन यूक्रेन पर तब आक्रामक हुए जब यूक्रेन का झुकाव नाटो की तरफ होने लगा, यानी वे पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध नजदीक करने लगा। इससे रूस को अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस होने लगा और तब से ही यह युद्ध जारी है। वहीं ट्रंप ने भी वेनेजुएला में कुछ ऐसा ही किया है। वेनेजुएला के रिश्ते रूस, चीन और क्यूबा से बेहद करीबी थे। ये वही देश हैं जो कम्युनिस्ट शासन को फॉलो करते हैं। कहा जा रहा था कि ट्रंप का माथा तब ठनका जब चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति की मीटिंग चल रही थी। ऐसे में अमेरिका को असुरक्षा महसूस हुई। पहली तो इस बात की कि वेनेजुएला चीन की करेंसी युआन में तेल बेच रहा है और दूसरी ये कि ये अमेरिका की कैपिटलिस्ट विचारधारा को एक चुनौती थी। फिर क्या, ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा करना सही समझा। इस बीच ट्रंप ने बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से अमेरिका को बाहर निकालना नामक शीर्षक वाले एक मेमोरेंडम पर साइन किए और साइन करने के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि 66 संयुक्त राष्ट्र और गैर संयुक्त राष्ट्र संगठनों का सदस्य बने रहना, उनमें भागीदारी करना या किसी भी रूप में उन्हें समर्थन देना अमेरिका के हितों के खिलाफ है। व्हाइट हाउस से जारी एक लेटर के मुताबिक इनमें 31 यूनाइटेड नेशन बॉडीज और 35 नॉन यूएन ऑर्गेनाइजेशंस शामिल है। इस पर अमेरिका का कहना है कि ये सभी संगठन अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं। इन सभी बातों से समझ में यही आता है कि अमेरिका का यह फैसला इसलिए जरूरी था ताकि कोई भी संगठन अमेरिका की विस्तारवादी नीति या किसी भी एक्शन के खिलाफ आवाज उठाए भी तो वो ये कह सके कि हम तो इस संगठन के सदस्य ही नहीं। वहीं इजराइल के संदर्भ में बात करें तो वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी फिलिस्तीन नामक देश का लगभग नामो निशान ही मिटा दिया है। और चीन की करतूत तो हम जानते हैं कि वे अपनी विस्तारवादी नीति के तहत कभी अरुणाचल प्रदेश तो कभी ताइवान पर अपना हक जमाता रहता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नामक चीन की नीति भी किसी से छिपी नहीं, जिसमें वे अपने दुश्मन देशों को घेर रहा है। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है?
क्या ट्रंप भी रूस, इजराइल और चीन की तरह विस्तारवादी नीति पर चल रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत।